और बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि का दौरा रहने वाला है। देहरादून दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें आज पहाड़ को मिलेंगी। विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और पीएम के दौरे को लेकर इस समय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें, आज के दिन यानी कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लगभग 12:30 बजे देहरादून स्थित FRI में पहुंचने की संभावना है। पीएम उत्तराखंड राज्य के गठन के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 8,140 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिनमें 930 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और 7,210 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से ज्यादा किसानों के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस ने सुरक्षा में तकरीबन 3,000 से अधिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया है। कार्यक्रम स्थल FRI में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे कार्यक्रम स्थल को कई सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि भीड़ मैनेजमेंट को लेकर भी सभी व्यवस्थाएं पुलिस के हाथ में रहेंगी और इसको लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपने जो हमारे संवाददाता अजीत राठी, उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, कार्यक्रम को लेकर पिछले काफी समय से जो है उत्तराखंड में तैयारियां चल रही है और अब तो अंतिम रूप जो है तैयारियों को दे दिया हो गया, और अंतिम रूप में क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, मैं FRI के पास ही हूँ और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का पहुँचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे 12 साढ़े 12 के बीच में और बड़ी एक जनसभा यहाँ पर रखी गई है। लोग बड़ी भारी संख्या में जुटने का एक अनुमान जताया जा रहा है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार लोगों के आने का अनुमान है और तैयारियाँ भी उसी हिसाब से की गई है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हो, चाहे कार्यक्रम आयोजन के स्थल की तैयारी हो। और आज प्रधानमंत्री के हाथों 8100 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और ये जमरानी डैम से लेकर सोंग डैम और तमाम ऐसी परियोजनाएं होंगी जो सिंचाई, पर्यटन और दूसरे जो इंडस्ट्री, तमाम जो विभाग हैं उनसे जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। और किसानों के खाते में जो 28,000 के आसपास किसान यहाँ पर जो किसान सम्मान निधि के पात्र हैं, उनके खातों में एक धनराशि भी उनके लिए एक ट्रांसफ़र यहाँ पर आज हो सकती है, घोषणा हो सकती है। राज्य स्थापना दिवस है और उत्तराखंड पूरे 25 वर्ष का हो चुका है, तो 25 वर्ष के जवान उत्तराखंड के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को अपनी शुभकामनाएं देंगे, लोगों को एड्रेस भी करेंगे और अपनी बात रखेंगे। और ये काफ़ी दिन से चल रहा था, चूँकि प्रधानमंत्री को बुलाने का, चूँकि रजत जयंती वर्ष चल रहा है, 1 नवंबर से ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून आई थी और उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया था। तो उनके बाद लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हुआ, इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए हैं। तो आज जो है ये एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन में किस तरह के आयोजन स्थल पर किस तरह का जो इंतजाम किया गया है उसकी पूरी रूपरेखा को अंतिम रूप दे करके गए हैं। कल दिन में भी मुख्यमंत्री कम से कम 2 बार यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर आए और उन्होंने बारीकी से खुद ही सारी चीज़ों को देखा और उसके बाद देर रात तक भी वो यहाँ पर डटे रहे। और अभी प्रधानमंत्री का जो टेंटेटिव टाइम है 11 बजे के आसपास जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचने का है, तो जोलीग्रांट से फिर यहाँ आएंगे। थोड़ा सा समय उन्होंने आरक्षित रखा हुआ है, तो 12 साढ़े 12 के बीच में यहाँ पर उनके आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री के दौरे पर आज सबकी नज़रें लगी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पूरी तैयारियां की हैं और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। DGP कल न्यूज स्टेट से खास बातचीत में बता चुके हैं कि कितना फोर्स, यानी 3,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें 20 तो SSP रैंक के IPS अधिकारी हैं और उसके अलावा DIG, IG, ADG, लैंड ऑर्डर, ADG इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एंट्रियाँ बंद हो जाएंगी और उसके बाद सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जी।
बिल्कुल अजीत, और कितने समय तक यहाँ उत्तराखंड में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, अगर हम बात करें, क्या इस जनसभा और रैली के जरिए या इसके अलावा भी उनका कोई और कार्यक्रम है? नहीं, देखिए उनका एक ही कार्यक्रम है, वो भी एफआरआई में आएंगे और एफआरआई की बिल्कुल बगल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहाँ जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक वो वायुसेना के विमान से आएंगे, वहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर उनको आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी लेकर के पहुँचेंगे और उनके बिल्कुल एकदम दीवार सटी हुई है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा समय एफआरआई में आने में नहीं लगेगा और इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, अलग अलग स्टॉल लगे हैं, उनका अवलोकन करेंगे और इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे जिनकी लागत जो है 8100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और उसके बाद फिर वो दिल्ली लौट जाएंगे। जी बिल्कुल अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड की परंपराओं को लेकर या फिर पहाड़ की जीवन शैली उसे लेकर कुछ खास जरूर कहते हैं और आज इंतजार रहेगा पहाड़ के लोगों को कि आज पीएम नरेंद्र मोदी क्या खास कहते हैं और क्या खास पहाड़ के लोगों के लिए करते हैं। और बागेश्वर में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। कपकोट के केदारेश्वर मंदिर में ट्राउट महोत्सव और आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम किया गया। समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने किया और इस खास मौके पर आकांक्षा हाट पारंपरिक परिधान प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें स्थानीय उत्पादों को भी जगह मिली। मत्स्य विभाग ने महिला समूह को 22 लाख का चेक प्रदान किया और इसके साथ ही सरयू नदी में महाशीर मछली के 20 किलो बीज भी प्रवाहित किए गए। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में तहसील प्रशासन ने राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को याद किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य गठन के बाद आज भी पहाड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसके चलते यहां से पलायन हो रहा है। देखिए, पर्वतीय जनमानस के अस्तित्व की लड़ाई थी ये राज्य उत्तराखंड, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। लेकिन क्या आज हमारे पर्वतीय जनमानस जो हमारा है, क्या उसका अस्तित्व है? राज्य शहीदों का राज्य है, शहीदों के सपनों का राज्य है, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का राज्य है। मैं सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को विनम्रता के साथ शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। आज तहसील प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। कहीं न कहीं आज राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ही हम लोग इस राज्य में रह रहे हैं और इस राज्य को बनाने में राज्य के आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं राज्य के आंदोलनकारियों को जो शहीद हुए हैं उनको भी नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि इस बार राज्य का 25 साल पूरा होने जा रहा है। रजत जयंती समारोह के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बार मैं पुनः राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों को नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।